बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स है, टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है इफ W varies directly as u square and inversely as cubic root of v। ठीक है, यहां तक हमें डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का बताया जा रहा है। फिर आगे यहाँ पर वैल्यू गिवन है, W इसके इक्वल है, u इसके इक्वल है एंड v इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये यहाँ तक जहां तक फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ तक हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू। ठीक है ना, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू जब भी आ सकती है जब हम इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम इनको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन में लिखेंगे w को। तो लिख लेते हैं फिर कि w पहले तो दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? u स्क्वायर के। तो हम लिख लेते हैं u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है? क्यूबिक रूट ऑफ v। अब चूंकि इनवर्स की बात हो गई है तो हम इनवर्स की वैल्यू को हमेशा अपॉन में लिखते हैं, और यहाँ पर बात हो रही है क्यूबिक रूट की, यानी कि हम रूट लेंगे लेकिन वो स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि क्या है? क्यूब रूट है। तो हम क्यूब रूट लगाएंगे। आपको पता है क्यूब रूट में क्या होता है? रूट तो आएगा। अब अगर ये स्क्वायर रूट होता तो कोई भी इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये क्या है? क्यूब रूट है। तो हम यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और वाजे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट किसका है? v का है। तो अंदर में क्या लिख दूंगी? v। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। और ये क्या है? w यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। लेकिन अब चूंकि दोनों को ही w से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो मैं इसको a कह देती हूँ, इसको b कह देती हूँ, और फिर मैं इन दोनों को क्या कर लेती हूँ? कंबाइन कर लेती हूँ। दोनों प्रोपोर्शन को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को मैं क्या कर लेती हूँ? कंबाइन कर लेती हूँ। और कंबाइन करने के बाद फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगी इक्वेशन की फॉर्म में। तो कर लेते हैं कंबाइन a एंड b। ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन कर लेना। तो w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो तो आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो u स्क्वायर मेरे पास आएगा न्यूमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में मेरा आ जाएगा v। बाहर इंडेक्स मेरा क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन इस तरह से बनकर, इक्वेशन नहीं आई बल्कि ये w का डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन को हमने कंबाइन करके लिख लिया है। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ इक्वेशन में। तो इक्वेशन में जब ये कन्वर्ट होगी तो इक्वेशन में कन्वर्ट होने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक इक्वल टू का साइन और दूसरा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मेरा क्या होगा? k होगा, और k की ही वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो लिख लेती हूँ w इज इक्वल टू, फिर k आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट v। ठीक है, और इसके ऊपर छोटा सा क्यूब लगा देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास w की फॉर्म आ चुकी है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन 1। ठीक है, लेकिन मुझे देखिए w के इक्वल तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, w की इक्वेशन आ गई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास k के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो इधर शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर देते हैं फिर। देखिए w से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई w से,
और इधर मेरा रह गया सिंपल के, और ये वैल्यू यू स्क्वायर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पर डिवाइड होगी। अब देखें के जो है वो मेरे पास राइट साइड पर आ चुका है, जबकि मुझे के कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड पर चाहिए। तो इसको मैं लेफ्ट पे लिख लेती हूँ, यानी कि के को मैं लिख लेती हूँ यहाँ। हमेशा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे आप लेफ्ट पे लिखा करें। तो यहाँ पर के चूंकि राइट पे लिखा हुआ है, मैं बस इतना कर रही हूँ कि इसको लेफ्ट पे कर रही हूँ और इस वैल्यू को राइट पे कर रही हूँ। तो मैं कर देती हूँ W, ये क्यूब रूट है V का अपॉन यू स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, लेकिन अभी ये किस फॉर्म में है, वेरिएबल की फॉर्म में है के की वैल्यू, लेकिन मुझे के की बकायदा वैल्यू निकालनी है। तो मैं इन सारी वेरिएबल की जगह पर ये वैल्यूज को पुट कर दूंगी जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, W के इक्वल W को रखूंगी, U के इक्वल 6 को रखूंगी, और V जो है वो V की प्लेस में आ जाएगा 27। तो मैं सारी वैल्यू को पुट कर लेती हूँ और के की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो कर लेते हैं हम लोग। देखिए W की प्लेस में आ जाएगा यहां तक, W किसके इक्वल है, 216 के। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और देखिए क्यूबिक रूट लगा हुआ है मेरा आगे, क्यूबिक रूट ऑफ V, तो हम भी यही लगा देंगे। और V यहां पर किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है 27। V मेरा 27 के इक्वल है, अपॉन क्या, अपॉन लिखेंगे, फिर अपॉन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर, और यू यहाँ पर किसके इक्वल है, 6 के। तो चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए मुझे क्यूबिक रूट ऑफ 27 चाहिए। जिस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स के पेयर बना लेते हैं। वो 2 टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका जब पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्यूब रूट है तो हम उस नंबर के 3 टाइम्स यानी 3 का पेयर बनाएंगे, 2 का नहीं 3 का पेयर बनाएंगे। वो नंबर अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आ जाता है ऐसे क्यूब रूट से भी बाहर आ जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये हो कि वो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर मैं 27 के फैक्टर बनाऊं तो देखिएगा 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये देखें 1 2 3, 3 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया। तो मैं यहाँ पर 27 के बजाय 3 लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाय ये देखिए यहाँ पर बजाय 27 के 3 को 3 टाइम लिख लेती हूँ, क्योंकि 3 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मेरा क्या आ जाएगा 27। लेकिन इस तरह लिखने से मेरा क्या बन गया, पेयर बन गया, 3 का पेयर्स बन गया, 3 नंबर्स का। ये देखें अब चूंकि ये क्यूब रूट था तो मुझे 3 का पेयर्स बनाना था। अब ये चूंकि 3 का पेयर्स बन चुका है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मैं इसे रूट से बाहर इजीली ला सकती हूँ। जी यहाँ पर अगर मैं 6 का स्क्वायर लेती हूँ, यानी 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 6 सिक्सा हो जाएगा 36। ये देख लीजिए 6 सिक्सा क्या हो गया 36। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ फर्दर, 216 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें जब 3 रूट से बाहर आएगा क्यूब रूट से, तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर जो भी नंबर आता है अंदर भले कितने भी हो, 2 हो 3 हो, लेकिन रूट से बाहर आने के बाद वो सिंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिंगल हो गया है, अपॉन में मेरा लिखा हुआ है 36। जी तो क्लास अब हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 3 का टेबल यूज कर रही हूँ, 3 1 3 एंड 3 12 36। अब आगे भी हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है,
किस तरीके से, 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 21 है तो 2 10 20, और 1 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा। फिर अगेन दोबारा से हम 2 का टेबल यूज कर लेते हैं, तो 2 3 हो जाएगा 6, 2 5 10 एंड 2 4 8, ठीक है। अब देखिए अगर ये मजीद 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है तो हम कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है। देखिए 3 1 3, ये हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। अब 5 में से जब 3 निकल गए तो बाकी कितने बचे, 2 बचे, 2 इसको शिफ्ट होंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, 24, 3 8 24। तो k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है, और न्यूमिनेटर में यहाँ पर 1 है, तो 18 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू मेरी आ जाएगी 18, ठीक है। यहाँ पर मैंने k की वैल्यू क्या फाइंड कर ली है, 18। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w। अब हम w की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो क्लास अब देख लीजिए, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 हमने जिसको कंसिडर किया था वो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर ले ली है। तो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर क्यों ली है, ताकि मैं आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। देखिए आगे मेरा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ w। मुझे अब वैल्यू फाइंड करनी है w की, जबकि मेरे पास बाकी सारे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, u 10 के इक्वल है और v मेरा 125 के इक्वल है। देखिए u और v तो मुझे यहाँ पर गिवन है, और k मैंने अभी अभी आपके सामने फाइंड किया है, k की प्लेस में मैं क्या रख सकती हूँ, 18। तो हम सारी वैल्यूज को अपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं उसके बाद फिर क्या आंसर आता है। देखिए k की प्लेस में हम रखेंगे 18, फिर मल्टीप्लाई होगा ये किससे, u स्क्वायर, u हमारा गिवन है 10 के इक्वल, यानी मैं 10 का स्क्वायर ले लूंगी, फिर अपॉन देखिए v की वैल्यू मेरे पास है 125, और चूंकि ये क्यूब रूट है तो मैं यहां पर क्यूब बना लूंगी छोटा सा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो क्लास अगर मैं यहाँ पर 125 का क्यूब रूट निकालती हूँ तो 5, जैसे यहाँ पर मैंने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, और 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आता है 125, यानी मैं यहाँ पर 125 की जगह 5 को लिख लेती हूँ, 3 टाइम्स 5 को, ठीक है। तो लिख लेते हैं फिर हम, यहाँ हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसी तरह से यहां देख सकते हैं ये क्यूब रूट है, और 5 को मैं यहां मल्टीप्लाई करने जा रही हूं 3 टाइम्स, तो देखिए अब 5 का मेरे पास पेयर बन गए, क्योंकि 5 जो है वो क्योंकि क्यूब रूट है तो यहाँ पर हमें 3 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जिनको तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ जाए 125, जो कि 5 है। तो अब चूंकि इसका पेयर बन चुका है, ठीक है, पेयर बन गया तो ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हम इसको रूट से बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब देखिए चूंकि ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, चूंकि तीनों का पेयर बन चुका है, क्यूब रूट के अंदर है, अभी रूट से बाहर आ जाएगा तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैंसिल कर सकती हूँ अपनी वैल्यूज को, 5 के टेबल में यकीनन 100 आता है, तो 5 वन जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, और 0 का 0, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये आगे 0 लिखा हुआ है वो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, 5 0 जा 0, बस अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, और 18 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए मेरा आंसर क्या आएगा, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 0 8 जा 0, 0 1 जा 0,
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 3। ठीक है ना। ये देखिए 18 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आता है 360। ये देख लीजिए 18 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 20 से तो मेरा आंसर आता है 360 और यही मेरा आंसर होगा। मैं इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे। दिस इज आवर आंसर। यही हमसे पूछा गया था कि वैल्यू हमें बतानी है डब्ल्यू की, जो कि हमने बता दी है क्लास। उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्लास और इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो वीडियो को रिपीट करके भी आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो क्लास अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको मेरा समझाने का स्टाइल, टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है, ताकि नॉलेज एक जगह ना रहे बल्कि हर तरफ फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।